आज के इस वीडियो में हम 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण के विषय में सीखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर मोर देन 100। यहाँ पर ये संदर्भ देना आवश्यक है कि 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक वाले जो तत्व हैं ये प्रायः कृत्रिम रूप से उत्पन्न और इनमें अधिकांश तत्व अस्थायी होते हैं और इनका आविष्कारक के नाम पर अलग अलग देशों में अलग अलग नाम न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए IUPAC ने 1994 ईस्वी में CNIC एक कमेटी गठित कर तत्वों के नामकरण की एक सामान्य पद्धति अपनाई और ऐसे ही जैसे प्रमाण क्रमांक 104 के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक या अमेरिका में रदरफोर्डियम RF नाम दिया जाता है, वहीं इसी प्रमाण क्रमांक के तत्व का रशियन के द्वारा KU कर्स्टोवियम, इस तरह से एक ही तत्व का अलग अलग नाम अलग देशों में न हो, इसलिए जो CNIC IUPAC द्वारा गठित किया गया, इसके द्वारा जब तक कि IUPAC एक सैद्धांतिक नाम नहीं देती तब तक इसी पद्धति के द्वारा नए तत्वों का नामकरण देना होता है और इसके अनुसार कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और CNIC के द्वारा जो पद्धति अपनाई गई, इसके अनुसार परमाणु के एटॉमिक नंबर में प्रयुक्त जो संख्या थे उन्हीं संख्या मूलों न्यूमेरिकल रूट्स को प्रयोग करके और उनके मूल में अंत में IUM जोड़ते हुए नाम देने की विधि अपनाई गई। जैसे जो मूल है इसके लिए 0 के लिए नील और 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5th के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेट और इसी अनुसार 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन मूलों का प्रयोग किया गया और इनके मूलों के अंत में नामकरण समय IUM जोड़ करके हम नाम देते हैं। वहीं पर जहाँ बाई और ट्राई जैसे नाम आते हैं, इन मूलों के साथ IUM जोड़ते समय इनमें बाई UM और ट्राई UM प्रयोग करते हैं।
साथ ही इन तत्वों के संकेत, इन नामकरण के संकेत देने के लिए प्रथम अक्षर और पुनः दूसरे अक्षर और अंत में तीसरे, यानी इनके नाम में प्रयुक्त मूल शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, मूल संख्यात्मक शब्दों का। जैसे यदि क्रमांक 101 तो एटॉमिक नंबर 101 के लिए 1 के लिए अन और 0 के लिए नील, 1 के लिए पुनः अन और अंत में IUM। इस तरह से 101 के लिए अन नील अनियम नाम होगा और इसका संकेत सिंबल U और N, अन नील अनियम, तो UN। उसी अनुसार यदि 102 है तो इसके लिए अन, 0 के लिए नील और 2 के लिए बाई और IUM और संकेत के रूप में U, N और बायुम B और U, अन नील U। और उसी अनुसार 103 के लिए अन नील और ट्राई UM और संकेत के रूप में अन और T, UNT। इसी अनुसार 104 अन नील क्वाडियम और संकेत के रूप में UNQ। तो इस तरह से CNIC के द्वारा जो नामकरण है, हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक के तत्वों का नामकरण करते हैं। इसी अनुसार यदि 120 तक के तत्वों का हम 113, 116, 118 और 119 का यदि नामकरण करें तो अन और ट्राई यम और संकेत के रूप में UT और यहाँ पर अन हेक्सियम और संकेत के रूप में UH। तो इस तरह से संकेत में हम केवल जो नाम एटॉमिक नंबर के जो हैं मूल, उन्हीं का हम संकेत में प्रयोग करते हैं। अन से U और हेक्सियम से H, यानी मूल या मुख्य अक्षरों से। इसी प्रकार अन ऑक्टियम और संकेत के रूप में UO और 119 के लिए ईनियम। और इस तरह से UUE
तो इस तरह से हम 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक के तत्वों का IUPAC या CNIC के द्वारा नामकरण करते हैं, जब तक कि IUPAC के द्वारा एक निश्चित नाम तय नहीं किए जाते। जैसे कुछ तत्वों के जो नाम हैं 101 के लिए जो प्रतिपादित नाम है IUPAC द्वारा मेंडेलियम, मेंडल के नाम पर मेंडेलियम, और 102 नोबेलियम, और इसी प्रकार 104 के लिए RF रदरफोर्डियम, तो इस तरह से, और इसका संकेत 101 के लिए MD, 102 के लिए NB, NO नोबेलियम, और 104 के लिए RF। तो इस तरह से जब तक IUPAC द्वारा एक निश्चित नाम तय नहीं किए जाते, तब तक CNIC के द्वारा इन विधियों से 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक के तत्वों का नामकरण करते हैं। आप इन तत्वों यानी प्रमाण क्रमांक 103, 107, 117 का नामकरण करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से इस छोटे से वीडियो में हम 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक के तत्वों का नामकरण IUPAC के द्वारा कैसे करते हैं, और इस तरह से अन्य देशों के साथ कंट्रोवर्सी नाम को, विवादित नाम को दूर करने के लिए हम कैसे अलग नाम देते हैं, यह सीखे। इसके बाद अगले वीडियो में हम पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, तत्वों के आवर्ती गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही।